कक्षा 8वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखित ये पाठ है। इसका भाग 2। भाग 1 में हमने देखा कि लोकमान्य तिलक जो है वो भाषण दे रहे हैं और वो अपने भाषण में स्वराज्य की मांग कर रहे हैं। स्वराज्य हमारा अधिकार है और एक मन की भावना है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ना कोई पानी उसे बुझा सकता है, ना आग उसे समाप्त कर सकती है, ना हवा उसे बुझा सकती है। तो इस तरह उन्होंने इस पाठ में जो आत्मा है उसे, स्वराज्य की जो भावना है उसे हमारे आत्मा का है और इस आत्मा को भले ही शरीर जो है नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा जो है अविनाशी है। और वह सारे जहाँ पे उनके सामने जो कलेक्टर बैठे हुए हैं, पत्रकार बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ पुलिस अधिकारी है, सबको कहते हैं कि इस भावना को कोई दबा नहीं सकता, कोई इसे जेल में बंद नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ उन्होंने होम रूल लीग के बारे में बताया है कि होम रूल की जो गतिविधियां है, जो कार्य है, भले ही वो रुक गए हैं, उनकी गति धीमी हो गई है, परंतु उनके पीछे जो छिपी हुई भावना है स्वतंत्रता प्राप्ति की, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा आह्वान वह अपने भाषण में कर रहे हैं। तो आगे का पाठ अभी हम देखते हैं। आगे वो कहते हैं लोगों से, बैठे हुए लोगों से जो भाषण सुन रहे हैं उन लोगों से कहते हैं आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। वो स्वतंत्रता की भावना जो है लोगों के मन में जगाना चाहते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि आपकी जो आत्मा है उस पर वो पर्दा पड़ा हुआ है और उस पर्दे को मैं हटा देना चाहता हूं। जिन लोगों ने आपके दिलो दिमाग पर, आपके आत्मा पर पर्दा डाल दिया है, तो उससे जिन लोगों ने, जिसे अज्ञानी इसका मतलब है मूर्ख लोग हैं, कि जिन्होंने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर एक भारतीय जागरूक होना चाहिए। इसलिए ये बातें वो कह रहे हैं कि आपके आत्मा पर एक कलुषित पर्दा गिर गया है जिसे वो उठाना चाहते हैं। कुछ कुचक्री लोगों ने, कुचक्री बुरी राय देने वाले स्वार्थी लोगों ने आपके आंखों पर पर्दा डाल दिया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको क्या चाहिए, खुद का राज चाहिए। ये जो बुरे विचारों वाले अंग्रेज थे उन्होंने आपके आंखों पर पर्दा डाल दिया है, आपको मोह में डाल दिया है। और इस राजनीति विज्ञान के कह रहे 2 भाग है। राजनीति विज्ञान के 2 भागों का उल्लेख वो कर रहे हैं। पहला है दैवी और दूसरा है राक्षस। दैवी इसका मतलब है देवताओं की तरह और राक्षसी इसका मतलब है अन्यायी, अत्याचारी। तो 2 भाग है। पहला है राजनीति का विज्ञान का पहला भाग है दैवी और दूसरा है राक्षसी। तो अगर कोई राष्ट्र दूसरों का दासता करता है, दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरों के यहाँ नौकर बनकर रह रहा है, दासता कर रहा है, तो दूसरे भाग में आती है राजनीति, राक्षसी भाग में आती है। जैसे हम अंग्रेजों के दास थे तो उनकी राजनीति जो है वो हमें दास बनाकर रखती है, सेवक बनाकर रखती है, इसलिए वह राक्षसी भाग में आती है, वो राक्षस है। और राजनीति का विज्ञान जो है, दूसरी राजनीति का विज्ञान जो है, उसमें कोई नैतिक औचित्य नहीं। नैतिक औचित्य इसका मतलब नीति संबंधी अच्छे विचार, उपयुक्त विचार नहीं है, दूसरों के लिए अच्छे विचार नहीं, नैतिक विचार नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्र, एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, इंग्रजों को लग रहा था कि हम भारतीय लोगों पर राज कर रहे हैं, ये बात सही है, परंतु ये एक पाप का भागीदार है। वो राष्ट्र वो पाप कर रहा है, दूसरों को अपने अंदर अपने सेवक बनाकर रख रहा है, वो उसकी पाप के भागीदार है। तो कोई नैतिक औचित्य नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है उसकी। हमें इंग्लैंड जो है सोच रहा था कि भारतीयों के लिए अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिखा रहा था, परंतु लोकमान्य तिलक लोगों के आंखों से पर्दा हटाने चाहते हैं कि वो जो है वो राक्षस रूपी राजनीति कर रहे हैं, हमें अपना दास बनाकर रख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता को जागरूक होना होगा, अपनी आंखों से पर्दा हटाना होगा और उनकी दासता को दुत्कार कर हमें अपना खुद का स्वराज्य निर्माण करना होगा।
इस तरह लोकमान्य तिलक यहाँ पे लोगों को जागरूक। आगे लोकमान्य तिलक जी कहते हैं भाषण में, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में ये साहस नहीं होता है। तो ये बात जो है कि जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, कोई गलत कर रहा है हमारे साथ, लोगों को समझ में आता है, परंतु उसे प्रतिकार करने की जो हिम्मत है वो हम में नहीं होती है। और कुछ लोग जो है उनमें ये साहस होता है, वो हिम्मत होती है कि जो गलत है, गलत को गलत साबित करना, या सही है तो सही को साबित करना। पर कुछ लोग जो है उनमें ये साहस नहीं होता है, उन्हें पता होता है कि सब कुछ गलत कर रहे हैं, अंग्रेज सरकार हमारे साथ गलत कर रहा है, तो भी उनमें वो हिम्मत नहीं होती है कि जो हानिकारक है उसे प्रतिकार करने की हिम्मत लोगों में नहीं होती है। तो लोकमान्य तिलक जो कहते हैं, लोगों को मैं इस सिद्धांत से अवगत कराना चाहता हूँ, ये इस नियम से अवगत कराना, पहचान कराना, उसे उनको समझाना चाहता हूँ कि जो सही है जो गलत है उसका प्रतिकार करो। कि उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक ही अंग है। वो कह रहे हैं कि राजनीति, हमारा धर्म, ये जो है दोनों शिक्षा का एक अंग है, दोनों की शिक्षा सही है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। हमारा धर्म भी हमें भी यही सिखाता है और हमारी राजनीति भी यही सिखाती है कि सारे लोग समान हैं। यद्यपि कदाचित हो सकता है कि विदेशी शासन के कारण हमें ऐसे प्रतीत होता है कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है, परंतु ऐसा नहीं है। धर्म और राजनीति दोनों जो है शिक्षा के दोनों ही अंग है जो शिक्षा हमें दी जाती है। और राजनीति विज्ञान में सभी दर्शन समाये हुए हैं। जो राजनीति है उसमें सब कुछ है। धर्म, सारे धर्म समान है, सबके लिए समान है, किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए। राजनीति सबके लिए समान होती है। परंतु जो कुछ लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने धर्म को और राजनीति को अलग कर हमें कहते हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से ब्राजील जैसे छोटे से राष्ट्र को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। जब बेल्जियम पर संकट आया तो इंग्लैंड ने भारत की सहायता ली और भारत की सहायता से उसे बचाने का प्रयास किया। तो भारत एक सक्षम राष्ट्र है, इसीलिए उसने भारत की सहायता से बेल्जियम को संरक्षण दिया। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? ये प्रश्न लोकमान्य तिलक जो है भारतीय जनता से करते हैं कि अगर हम सक्षम नहीं है, अगर हम अपना राज चलाने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा अंग्रेज सरकार कहता है कि आपके जो लोग हैं वो राजकारण करने के लिए, राजनीति चलाने के लिए सक्षम नहीं है, तो अगर वो हमारी सहायता लेता है, भारत जैसे राष्ट्र की सहायता लेता है, अगर बेल्जियम जैसे राष्ट्र को संरक्षण देने के लिए, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, हम शासन चलाने के लायक नहीं है, ऐसा वो अंग्रेज सरकार कैसे कह सकते? जो लोग हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें अपना स्वार्थ साधना है, वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय लोग जो है अपना राज्य संभालने के लिए लायक नहीं है, काबिल नहीं है। तो ये उनके स्वार्थ के लिए, उन्हें अपने देश में से बहुत सारी इनकम आय मिलती है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत अपना शासन चलाने के लिए प्रबल नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उनकी स्वार्थी लोभी प्रवृत्ति छिपी हुई है। परंतु ऐसे भी लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं, परम कृपालु ईश्वर में भी लोग भगवान में भी दोष ढूंढते हैं। तो हम तो एक राज्य है, हम तो राज्य के, भारत देश के राष्ट्र के लोग हैं, तो हमें भी कुछ दोष हो सकते हैं, परंतु हमें किसी बात की परवाह किए बिना, लोगों की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए, कठोर कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि हमारे राष्ट्र की जो आत्मा है, हमारे अंदर जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की, स्वयं शासन चलाने की जो भावना छिपी हुई है, उसके लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे, ऐसा वह करे। हमें किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कौन क्या बोलता है, अंग्रेज सरकार हमें इस लायक नहीं समझता है कि हम शासन चलाने के लायक है, हमारी भारतीय जनता जो है अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा वह समझते हैं, तो समझने दो, क्योंकि लोग जो है ईश्वर में भी दोष ढूंढते हैं, ईश्वर में भी गलतियां निकालते हैं।
तो हमें इस बात की परवाह न करते हुए सिर्फ हमारी आत्मा की रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार में अपने राष्ट्र का हित छिपा हुआ है। अपना जो जन्मसिद्ध अधिकार, स्वतंत्र, ये जो है स्वराज्य जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें स्वराज्य चाहिए था, खुद का शासन चाहिए था, तो उसमें हमारे भारतीय लोगों का हित छिपा हुआ है, ऐसा वह लोगों से कह रहे थे। और कुछ समय कांग्रेस जो पार्टी थी, कुछ राजनेता जो भारत के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय कांग्रेस की। तो भारतीय कांग्रेस ने भी, उस पार्टी ने भी स्वयं शासन के प्रस्ताव को पास कर लिया था कि भारत में अभी सिर्फ हमें हमारा राज्य चाहिए, हम खुद शासन करेंगे, खुद हमारी राजनीति बनाएंगे, हमें स्वयं शासन चाहिए। और कांग्रेस ने भी स्वयं शासन का प्रस्ताव पास कर दिया है, ऐसे वो लोगों से कह रहे अपने भाषण में। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की एक देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। प्रांत इसका मतलब है हर एक राज्य। कांग्रेस के सम्मेलनों की एक देन है। कांग्रेस के सम्मेलनों में जो भी होता है सब कुछ हर एक राज्य में जाता है, और कांग्रेस जो भी आदेश देता है उसका पालन हर एक प्रांत, हर एक राज्य करता है। और इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए हम कृत संकल्प चाहे ऐसे प्रयास करें कि हमें कृत संकल्प, इसका मतलब है कि हमें इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कृत संकल्प करना है। कृत संकल्प इसका मतलब है दृढ़ निश्चय करना है, कि डिसाइड करना है कि हमें अपना स्वयं शासन चाहिए। और ऐसे प्रयास करने के लिए हमें अगर मरुभूमि में ले जाए, अज्ञातवास में रहना पड़े तो भी चलेगा। मरुभूमि इसका मतलब है रेगिस्तान, जहां पे पानी नहीं मिलता। अगर हमें इस प्रस्ताव को सक्सेस करने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए अगर हमें मरुभूमि में भी रहना पड़े, रेगिस्तान में भी रहना पड़े, जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं मिलता, उस जगह भी हम रहने के लिए तैयार हैं। अज्ञातवास में रहना पड़े तो भी रहेंगे। अज्ञातवास इसका मतलब है छिपकर रहना। जैसे श्री रामचंद्र जी अज्ञातवास में रहे थे, उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। और इस प्रस्ताव पर केवल तालियां मत बजाइए। जो प्रस्ताव हमने पास किया है, कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पास किया है कि अंग्रेज सरकार को अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा और भारतीय जनता जो है स्वयं शासन करे। ये प्रस्ताव उन्होंने पास किया है, तो इस प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता जो है सिर्फ तालियां ना बजाए। तो आपके लिए उसके लिए काम करना होगा। हर एक भारतीय को इसका एहसास होना चाहिए कि हमें अपना स्वयं शासन प्राप्त करने के लिए लड़ना होगा। हम सभी संवैधानिक विधि सम्मत तरीकों से स्वयं शासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। संवैधानिक इसका मतलब है संविधान से संबंधित, नियमों से संबंधित, हर एक नियम को संबंधित रहकर हर तरीके से विधि सम्मत ऑफिशियल कागज से हम सभी तरीकों से स्वयं शासन प्राप्त करने के लिए हर तरीके से हर भारतीय जो है वो कार्य करेगा और अपने स्वयं शासन को प्राप्त करेगा। ऐसा लोकमान्य तिलक लोगों को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं कि हमें लड़ना है अपने स्वयं शासन के लिए, प्राप्त करने के लिए। कुछ भी हो जाए, इस प्रस्ताव पर सिर्फ हमें तालियां नहीं बजानी है, तो उस पर कार्य करना है, ऐसा वह कह रहे हैं। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब नहीं चल सकता। भारत का सहारा उसे लगता है इंग्लैंड चलाने के लिए, और भारतीय लोग उसे सहायता कर रहे हैं। तो हमें ये 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र की जो धारणा है, 5000 साल पुरानी ये जो विचार धारणा है, बदलनी होगी। ये इंग्लैंड उसकी सहायता के बिना नहीं चल सकता, ये जो धारणा है हमें बदलनी है। और फ्रांसीय रणभूमि में जब भारतीय सैनिक इंग्लैंड के साथ लड़ रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपने बहादुरी का परिचय दिया। वह ब्रिटिश जो सैनिक है उनके साथ लड़ रहे थे ब्राजील को बचाने के लिए, तो उस समय उन्होंने अंग्रेज जो सैनिक थे, ब्रिटिश जो सैनिक थे, उनकी जान बचाई अपनी जान पर खेलकर, उनके बहादुरी का परिचय दिया। और हमें उन्हें यह बताना चाहिए, जब हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं अपनी जान देकर, तो उन्हें यह हमें बताना चाहिए कि जो हमारे 30 करोड़ भारतीय बंधु है, 30 करोड़ जो भारतीय जनता है, उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। परंतु किसी भी हालत में हमें अब हमारा स्वयं शासन चाहिए, हमारा खुद का राज चाहिए। यही धारणा हमें अपने मन में जगानी चाहिए। ऐसे ये लोकमान्य तिलक जो है भारतीय जनता को इस भाषण द्वारा कहना चाहते। तो ये भाषण जो है लोकमान्य तिलक जी ने
भारतीय जनता के सामने किया था, उन्हें जागरूक करने के लिए, अपने स्वयं शासन के लिए। तो कुछ प्रश्न जो है स्वाध्याय में होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार।